स्वागत है एक बार आपका फिर से गोरिश ट्यूशन क्लासेस की सुपर सीरीज सुपर 80 के अंदर। और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 10 के सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10 का। देखिए जो है आपकी व्रत, जो भी व्रत से संबंधित जो भी क्वेश्चंस यहां से बनने वाले हैं वो सारे अपन क्लियर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। किसी व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ये क्वेश्चन बोर्ड में मुझे लगता है 2 से 3 बार आ चुका है और वो सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको इसके जो 3 पैटर्न है वो बता देता हूं, फिर अगर आपके फिलअप्स में आए चाहे एमसीक्यू में आप आराम से कर सकते हैं। देखो 3 तरह का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो है कि किसी व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी व्रत पर, तो किसी व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? आंसर क्या बनेगा इसका? अनंत। कोई भी व्रत है उसके ऊपर आप स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत, ठीक है। स्पर्श रेखाएं क्या होती है कि जो व्रत को क्या करें, एक ही बिंदु पर स्पर्श करके जाए। और ये जो व्रत है और ये जो स्पर्श रेखा है, इसके जो ये बिंदु जहां टच करता है इसे अपन स्पर्श बिंदु कहते हैं। हो सकता है इसका भी क्वेश्चन आ जाए कि व्रत और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। कंप्लीट। ये स्पर्श रेखा होगी। और मान लो अगर छेदक रेखा की बात करें तो ये छेदक रेखा होती है जो व्रत को बीच में से काट के जाए। उसके साथ में अगर मैं बात करूं तो ये आपको पता होगा व्रत की क्या होती है? त्रिज्या होती है। फिर अगर बात करें तो ये व्रत का क्या होता है? व्यास होता है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है। या त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कंप्लीट। उसके बाद में अगर बात करते हैं ये वाली जो व्रत के व्यास से नहीं जाती इसे हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, स्पेशली आपके फिलहाल तो यहां से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि किसी व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? उसका आंसर क्या था? किसी व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? आंसर क्या है? क्वेश्चन अगर ये होता कि किसी व्रत पर, किसी व्रत से बाहर स्थित बिंदु, किसी व्रत के बाहर स्थित बिंदु से उस व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इस बिंदु से इस पर अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? स्पर्श रेखाएं 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए। तो ऐसी कंडीशन में आंसर कितना हो जाता? 2। एक और क्वेश्चन है किसी व्रत पर स्थित बिंदु पर या किसी व्रत की परिधि पर स्थित बिंदु से उस व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? वो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये 3 अलग-अलग क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझना है और आंसर लिखना है। पहला, किसी व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। किसी व्रत के बाहर स्थित बिंदु से उस व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। और किसी व्रत पर स्थित बिंदु पर या किसी व्रत की परिधि पर स्थित बिंदु से उस व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 1। स्पर्श रेखा और व्रत के जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, कॉमन जो बिंदु होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। कंप्लीट। तो इसका आंसर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, किसी व्रत के बाहर स्थित बिंदु से व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अभी मैंने आपको बताया था किसी व्रत के बाहर स्थित बिंदु से उस व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी 2 से 3 वेरिएटी है क्वेश्चन की, इससे ज्यादा नहीं। आप आसानी से इसमें नंबर ला सकते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्रत, चलिए जी एक व्रत है जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा P Q, यानी यहां पर कोई बिंदु ले लेते हैं P, ठीक है, ये अपना बिंदु O और एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा नाम क्या है इसका? PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ये केंद्र और केंद्र से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना दे रखा है आपको? 12 सेंटीमीटर। OQ कितना दे रखा है आपको? 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी। ये PQ आपको ज्ञात करना है, इसको मैं 1 से ले लेता हूं। कंप्लीट है। अब यहां देखिए आप क्या होता है, एक सरसमीका है, सरसमीका एक प्रमेय कह सकते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। आपको दिखने में यूं लगेगा कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, आपको ऐसा लग सकता है ये 90 डिग्री का कोण है। जहां 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण। ये आपका होता है लंब और ये क्या होता है? आपका आधार। और बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, जबकि ध्यान रखना यहाँ हमेशा स्पर्श रेखा के साथ में हमेशा कितने डिग्री बनता है? 90। तो इसका मतलब ये हुआ ये 90 मतलब सामने वाली भुजा क्या होती है? आपकी कर्ण। ये कर्ण होगी, ध्यान रखना, ये आपकी लंब होगी और ये आपकी क्या होगी? आधार। यानी स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है? आधार होती है।
त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है, और ये जो बीच की जो आपकी लाइन दिख रही है वो आपका क्या होता है, कर्ण होता है। अब आपको क्या करना है, लंब स्क्वायर सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अगर आप करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे देखते हैं, देखो दो भुजाएं आपको दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। अब आप सिंपल सी बात है, ये क्या आपका कर्ण, तो सूत्र क्या लगेगा, कर्ण मेरे पास सूत्र लगा के बता देता हूं आपको, फिर शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपका सूत्र। कर्ण आपको दे रखा 12, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आधार नहीं है अपने पास में, आधार x ले लो, x का स्क्वायर, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 प्लस में उधर जाने पर कितना किसका हो जाएगा माइनस बराबर x स्क्वायर। अगर आप 25 माइनस करेंगे तो 9, 3 में से 2 1 1 कितना है 119, स्क्वायर हटाएंगे सामने वाली किस में जाएगी, अंडर रूट में। 119 किसी का रूट नहीं होता तो आंसर होना चाहिए रूट 199 नहीं 119, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, आई थिंक ये आंसर ये होना चाहिए रूट 119, कंप्लीट है ना, 199 नहीं है वो 119 है, तो आंसर क्या हो जाएगा रूट 119। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जो भी दो भुजा दे रखी तीसरा भुजा आपको निकाल देना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक बिंदु A से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर AB और AC दो स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये आपका O होगा हमेशा, बाहर कोई बिंदु है A और उससे आपको दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है AB और AC, दो स्पर्श रेखाएं आपको दे दी है, ठीक है। इस प्रकार है कि BOC ये जो कोण है ये आपको कितना दे रखा है 140 डिग्री दे रखा है, तो आपको BAC यानी ये वाला कोण क्या करना है आपको ज्ञात करना है। ये आपका सबसे सिंपल क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। अब आपको एक प्रमेय याद होनी चाहिए, प्रमेय ये है आपकी कि आमने सामने के जो कोण होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, ये जो आमने सामने के कोण होते हैं उनकी जोड़ हमेशा कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो कहने का मतलब ये अगर ये मान दे रखा है तो 180 में से घटाकर आप लिख दीजिए आंसर आ जाएगा, या अगर ये वाला मान दे रखा है तब भी आपको क्या करना है 180 में से घटाकर निकालना है, इधर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो 180 में से अगर 140 घटाओगे तो कितने आंसर आ जाएंगे 40 डिग्री, कंप्लीट। एक देखो ये वाला हमेशा 90 होता है, आपको पता है, ये वाला 90 होता है हमेशा पता है। ये दोनों में से अगर एक दे रखा है और दूसरा निकालना है तो 180 में से आप घटाकर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डायग्राम थोड़ा समझ में आना चाहिए, बनाना, डायग्राम समझ में आएगा बनाना तभी आप आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि अगर आप डायग्राम सही नहीं बना पाओगे तो आंसर सही नहीं आएगा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PO और PP स्पर्श रेखा है, अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है, इसमें भी ये O बिंदु है, बाहर A बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखा सॉरी दे रखी है आपको AB और AC। अब ये जो देखो पिछले वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, पीछे आपको यूं दे रखा था कि ये जो कोण आपको दे रखा था, जबकि इसमें कह रहा है दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 50 डिग्री के कोण पे झुकी हुई, यानी ये जो दोनों स्पर्श रेखा है ये दोनों स्पर्श रेखा कितने डिग्री पर झुकी हुई है 50 डिग्री, यानी ये वाला कोण आपको दे रखा है। और आपको क्या करना है POA का मान निकालना है। कहां POA, अच्छा सॉरी ये नहीं था ये B था, ठीक है। PO और A कहां गया, डायग्राम बदलना क्या, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB, यहां A था सॉरी और ये आपका B था, मैंने BC कर दिया, कंप्लीट है। PA और PB दो स्पर्श रेखाएं 50 डिग्री पर झुकी हुई है, तो POA कहां है POA, यानी ये वाला कोण आपको निकालना है। आया समझ में, पूरा नहीं निकालना है, ये वाला निकालना है, बहुत सिंपल सा है। मैंने अभी आपको बताया आमने सामने की जोड़ कितनी होनी चाहिए 180, यानी आपको कुछ नहीं करना है 180 में से 50 घटा लेने हैं, कितने आ जाएंगे 130 डिग्री आ जाएंगे। पर इसने जाना 130 के ऑप्शन में होगा, देखो 130 भी ऑप्शन है, पर 130 नहीं करना है क्योंकि इसने पूरा नहीं पूछा है, आपको ये ऊपर वाला पार्ट पूछा है, लिखा हुआ POA यानी सिर्फ इतना से ही पूछा है, तो उसको आधा कर लीजिए, तो आधा करने में 130 के आधे कितने हो गए 65 डिग्री। ये ना क्वेश्चन वहां पर ऐसा नहीं आपके डायग्राम में जाए फटाक से हमें ये 50 से 130 होगा, वो देखना है वो पूछ क्या रहा है। अगर POA तो आधा करना है तो आधा कर लेना, अगर पूरा पूछ रहा है तो पूरा लिख लेना, कंप्लीट है। डायग्राम सही होना चाहिए, डायग्राम से ही पता चलेगा आंसर किस तरह से आप निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि 60 डिग्री पर झुकी दो स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये हो गया
ये हो गया 60 डिग्री, अभी था वैसे ही क्वेश्चन है, दो स्पर्शरेखा दोनों कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 60 डिग्री पर झुकी हुई है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका O। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त पर खींची जाती है, तो स्पर्शरेखा की लंबाई आपको बतानी। चलिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखिए अगर आप देखोगे तो अपने पास में दो भुजाएं होनी चाहिए, अपने पास में सिर्फ एक भुजा और थीटा दे रखा है, आया समझ में। अगर थीटा दे रखा होता और थीटा पूछता तो फटाफट अपन 180 में से घटा लेते, पर इसमें थीटा आपको दे रखा है, बट आपको निकालनी क्या है, भुजा निकालनी है। तो देखो आप इस तरह कैसे करोगे मैं बताता हूं। अभी मैंने बताया यहां हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है मतलब सामने वाला क्या होता है, कर्ण, ठीक है, ये कर्ण होगा, ये आपका आधार होगा और ये आपका लंब होगा। अब आपको इसको कैसे करना पड़ेगा, जो प्रश्नावली अपने 8 पढ़ी थी sin cos थीटा उसके अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि दूसरी भुजा आपके पास नहीं है। आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है और ये आपको दिए रखा है। तो आप चाहो इस तरह से मैं समझा देता हूं आपको। ये 90 डिग्री हो गया, 90 के सामने वाला कर्ण है, यहाँ पर कर्ण ये था, ठीक है ना। उसके बाद में त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी लंब, लंब कितना दे रखा है ये, और आधार अपने को क्या करना है, निकालना। और थीटा कितना दे रखा है यहाँ पर 60, और ध्यान रखना अपन इसको आधा बना रहे हैं, तो 60 के आधे कितने होते हैं, 30। तो थीटा कितना रहने वाला है अपना, 30 रहने वाला है, कंप्लीट। अब अगर प्रश्नावली अगर आपने 8 देखी है, 8 पढ़ी है, इस वीडियो पे आपको पता चल जाएगा किस तरह से निकालना है प्रश्नावली। आज अपनी प्रश्नावली 9 के अकॉर्डिंग देखिए, ये आपका 3 और बटे में आधार अपने को निकालना है। तो मैंने आपको बताया था उस प्रश्नावली में ये लंब होता है, ये आधार होता है। लंब बटे में आधार क्या होता है, tan थीटा, और tan कितना है 30, 3 बटे में a बराबर tan 30, और tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे में √3। कैसे गुणा करना है, a को 1 से करोगे यही आएगा, 3 को √3 से गुणा करोगे तो 3√3, आंसर आना चाहिए 3√3। ये प्रश्नावली भले 10 पढ़ रहे हैं स्पर्शरेखा है, पर क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है जिसमें आपको प्रश्नावली 8 या 9 के अकॉर्डिंग इसमें sin cos थीटा लगा के करना पड़ सके, क्योंकि आपके पास में एक ही भुजा है। अगर एक भुजा और होती और तीसरी बोलते तो अपन कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से इसको कर सकते थे, परंतु अपने पास में भुजा एक ही थी और थीटा दे रखा था, इसलिए हम क्या कर लिया, मान लगा लिया। पर वो सी जगह यहाँ पे भी गलती कर लेंगे, 60 का मान लगा देंगे, 60 नहीं लगाना था, इसका आधा ही बन रहा है, उसका आधा करके आपको मान लगाना है, कंप्लीट। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी 3√3। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां से अपने बोर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 के अंदर। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगनी हो। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक होती है त्रिज्या और इसका अगर डबल करो तो डबल वाली को अपन क्या कहते हैं, व्यास। जो त्रिज्या की क्या होती है, डबल यानी दुगनी होती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, व्यास हो जाएगा। वो सिंपल क्वेश्चन था देखो 2023 में। अब बात कर लेते हैं देखिए 2024 में किस तरह का क्वेश्चन आया था। 2024 हम हर एक यूनिट के अंदर पहले जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से बन सकते हैं वो मैं बना रहा हूं, आपको समझाते हैं। उसके बाद में बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आए वो भी आपको बताते हैं, प्लस इस साल का जो मॉडल पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अपना 8 है, 2024 में आया हुआ है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, ये कोई वृत्त है, इसका व्यास ये हो गया, तो व्यास का सिरा मतलब ये और ये, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा, यानी यहाँ पर स्पर्शरेखा खींची और यहाँ पर स्पर्शरेखा खींची थी अपन ने, परस्पर होती, ध्यान रखना वृत्त के व्यास पर जो स्पर्शरेखा होती है वो हमेशा समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। समांतर मतलब इनको आगे कितना भी बढ़ा दो ये आपस में कटने वाली या प्रतिच्छेद होने वाली नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई जो स्पर्शरेखा होती है हमेशा कैसी होती है, समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 2024 हो गया। बात कर लेते हैं 2025, यानी पिछले ही सत्र में किस तरह का क्वेश्चन आया था 2025। एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई, ठीक है, ये वृत्त हो गया, ये बिंदु P हो गया, P से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी हो गई 24, ठीक है, तथा P की केंद्र से दूरी, ये आपका केंद्र हो गया, इस केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है 25। तो आपको वृत्त की क्या निकालनी है, त्रिज्या। सिंपल सा है, मैंने आपको बता रखा है यहाँ 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है, सामने वाला कर्ण होता है और आपको लंब निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर यानी 625, 25 का स्क्वायर 625, माइनस करना पड़ेगा आपको 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, माइनस करोगे तो आपके पास में कितने आ जाएंगे 49, 49 और 49 रूट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। कैसे करा मैंने, डायरेक्ट करा, पर सूत्र कौन सा लगाया, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। फिर अगर आप उसको पक्षांतर करोगे तो प्लस वाली माइनस में जाएगी और इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अ अपना जो है वो सही है।
ये आपका 2025 का प्रश्न बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा छोटा कर देते, ये है आपका 2026 सैंपल पेपर का क्वेश्चन। देख लेते हैं। 5 सेमी त्रिज्या वाले, ठीक है, एक वृत्त बना रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, त्रिज्या में अपन ऐसी बनाते हैं, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये बिंदु बाहर दे रखा है P और स्पर्श रेखा क्या दे रखी है इसकी Q, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, ओके, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि ये बिंदु P था, सॉरी, और ये बिंदु Q है। Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये शायद मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यही करा था एक में ना। चलिए 2026 का बोर्ड का मॉडल पेपर का है, आपको क्या ज्ञात करनी है, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपको ये ज्ञात करना आधा, ये आपको 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री सामने क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर का सूत्र लगाना है। कर्ण कितना 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, अगर माइनस करोगे कितना आ जाएगा 911, और ये रूट में चला जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रूट 119 इसका आंसर। ये क्वेश्चन अभी अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले करा था, ये बोर्ड सैंपल पेपर में आ चुका है आपके इसी चीज में अपडेट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 वृत्त पर स्थित, ये भी आपके 2026 सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्नावली 9 से आपके 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है। इसका क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूं कि अगर आपको ये दे रखा है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उसके ऊपर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। क्वेश्चन अगर ये है कि किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो उसका आंसर होता है 2। तीसरा क्वेश्चन, किसी वृत्त पर स्थित बिंदु से या किसी वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो आंसर कितना होता है 1। अब ये पूछ रहा है वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, ये वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा कितनी होती है, तो 1। ये वृत्त पर ही अगर कोई बिंदु है तो उस पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 1 खींची जा सकती है। कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार बोर्ड में आ चुका है, पिछले अगर वो इससे पहले की बोर्ड की बात करें उसमें भी आ चुका है, हो सकता है ये रेगिस्तान में भी आ जाए। कंप्लीट है, तो ये आई थिंक यूनिट नंबर 9 होती है बिल्कुल अपनी कंप्लीट। उम्मीद है यूनिट नंबर 9 आपको समझ में आई होगी। यूनिट नंबर 10 सॉरी, यूनिट नंबर जो 10 है अपनी वो कंप्लीट हो चुकी है, समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें गिने चुने आपके 2 से 3 पैटर्न है यूनिट 10 में भी, जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिया। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, तो आप लाइक जरूर कर दीजिए जल्दी से, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों या अपने जो भी क्लासमेट उसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, थैंक यू।